नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज एक बात मेरे को शेयर करनी थी, मेरे को लगा था कि आज मन में आई थी छोटी-सी बात। बात ये थी कि हम हमें बोला जाता है कि जैसे आप कुलदेवी, कुलदेवता, कितने भी उग्र देवता या सौम्य देवता, देवियाँ हमारे हिंदू सनातन धर्म में काफ़ी हैं, लेकिन हमें ये बोला जाता है कि घर में बैठ के आराम से कभी भी हो तो भगवान शंकर और भगवान श्री राम जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए, चाहे कोई भी पूजा करे। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका ही कारण छोटा-सा बताऊँगा, जो मेरे ज्ञान में है। सबसे पहले मैं बात करूँगा भगवान शंकर जी के बारे में। भगवान शंकर जी को जिनको जगदीश की उपाधि मिली है, जिनको त्रिदेवता जो भगवान ब्रह्मा, लोकेश जिन्होंने परमपिता की उपाधि भी जिनको मिली है, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिनसे ही कामदेव उत्पन्न हुए हैं, अनेक ऋतुएँ उत्पन्न हुई हैं, प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए हैं, हमारे पितृ उत्पन्न हुए हैं, अनेक प्रकार के देवी-देवता उत्पन्न हुए हैं। तो लोकेश परमपिता भगवान ब्रह्मा, उसके बाद हम सब की रक्षा करने वाले, हम सबका पालन-पोषण करने वाले भगवान नारायण विष्णु और फिर हम सबको ध्यान, योग, साधना, हम सबका उद्धार करने वाले भगवान महादेव, महाकालेश्वर महाराज, भगवान शंकर जी, इन तीनों को ही जगदीश की उपाधि मिली है, लेकिन हमें बोला जाता है कि भगवान शंकर जी का ध्यान ज़रूर पूजा में करना चाहिए। तो देखिए, सनातन धर्म में पंच देवताओं को पूजा जाता है। अब पंच देवता कौन-कौन है? भगवान गणेश, भगवान सूर्य नारायण, भगवान शंकर, भगवान लक्ष्मी नारायण और जगदम्बा दुर्गा यानी आदि शक्ति। और ऐसे ही पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत कौन-कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों से ही बनकर हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि इन पंच महाभूतों पर ही पंच देवताओं का समान रूप से अधिकार है। हर पंच महाभूत के हर एक जो तत्व है, उस पे हर एक देवता का अधिकार है। जैसे जो पानी है, सर्वप्रथम जिससे हम घर की शुद्धि करते हैं, उस पे भगवान गजानन महाराज का अधिकार है। भगवान गणेश से पानी को जोड़ा जाता है, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। तत्पश्चात भगवान शंकर को जोड़ा जाता है पृथ्वी से, इसलिए कहते हैं कि पूरे समूचे पृथ्वी पर जिनका राज्य है, जो महाराजा है, वो महाकालेश्वर महाराज हैं, भगवान शंकर जी हैं। उसके बाद अग्निदेव, अग्नि पे जो शासन होता है वो जगदम्बा दुर्गा का होता है, जो परम तेजस्विनी है, ओजस्वी है, परम साध्वी जिन्हें कहा जाता है, जिनको पाने का मार्ग संयम से जुड़ा होता है, शांति से जुड़ा होता है। अगर जगदम्बा दुर्गा को अपने भीतर जगाना है तो अपने अंदर संयम और शांति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अपने सामने रखना पड़ेगा जैसे माँ पार्वती थी, और उसी से ही आपके अंदर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है। इसलिए देवी जगदम्बा को इसीलिए कहते हैं कि वो ऊर्जावान है, उनकी शक्ति, इसीलिए उनको शक्ति कहा जाता है, क्योंकि अग्नि भी बहुत शक्तिशाली होती है ना? उसके सामने, अग्नि के सामने कोई नहीं आ सकता। इसलिए अग्नि का आधिपत्य देवी जगदम्बा दुर्गा को है। उसके बाद है वायु, जो वायु तत्व है उसका अधिकार सूर्य नारायण को जाता है, क्योंकि जब सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, अपनी दशा बदलते हैं, तभी सूर्य के प्रभाव से जो वायु है वो अपना प्रकृति बदलती है, ठंडी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। अगर सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं तो धीरे-धीरे जो वायु है वो मंद शीतलता को प्राप्त होती है। जैसे कि दक्षिणायन में क्या होता है, जैसे आषाढ़ का मौसम होता है, बारिशों का मौसम होता है, हेमंत ऋतु आती है, ठंड का मौसम होता है, और धीरे-धीरे जब सूर्य नारायण उत्तरायण में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो वायु होती है वो हल्की हो जाती है। जैसे वसंत का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो ऋतुओं को जो चलाने का अधिकार है, जैसे वायु के पास है, वायु उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना किरदार निभाता है, तो वही, और इन सब का आधिपत्य जाता है भगवान सूर्य नारायण को, इसलिए उनको ब्रह्मांड का प्राण बोला जाता है। और उसके बाद सर्वशक्तिशाली भगवान लक्ष्मी नारायण जी, जिनको आधिपत्य है इस पूरे आकाश का। ये जो नीला गगन फैला हुआ है ना चारों तरफ, जिसको देख के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं उनको नीलवर्ण, जो बादलों में मेघ वर्णम शुभांगम,
जिनका वर्ण बादलों के समान है, नील वर्ण भी कहते हैं उन्हें। जो पूरा आसमान है उसका आधिपत्य भगवान लक्ष्मी नारायण जी के पास है। अब इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा भगवान शंकर जी के पास पृथ्वी का आधिपत्य है, इसीलिए उन्हें भगवान शंकर जी को, हम पृथ्वीवासी हैं ना, तो पृथ्वी पर अगर रह रहे हैं तो महाराजा जो यहाँ के जो देवता हैं, जो परम देव हैं, उनका नाम तो जप करना ही पड़ेगा। चाहे हम कोई भी देवी देवता का नाम लें, किसी भी देवी देवता का नाम लें, लेकिन हिंदुओं में पंच देवताओं के साथ साथ पंच देवताओं का नाम लेना भी ज़रूरी है, और उसमें सबसे खासकर भगवान शंकर जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला ये हो गया भगवान शंकर जी के बारे में। दूसरा श्री राम जी महाराज जी के बारे में। अब ऐसा कहा जाता है, रामायण के अनुसार भी कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य रूप में जो महाराजा थे, जिनका अधिकार पूरी समूची पृथ्वी पर रहा है, ईश्वरों के द्वारा भी उनको आशीर्वाद मिला है, तो वो थे भगवान श्री राम जी महाराज के पूर्वज इक्ष्वाकु महाराज जी, सूर्यवंश के इक्ष्वाकु महाराज जी। तो ऐसा रामायण में भी आता है कि इक्ष्वाकु महाराज जी को पूरी पृथ्वी का आधिपत्य मिला, और उन्हीं के वंशज होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को, जिनको नारायण का भी स्वरूप कहते हैं, नारायण का अर्थ है कि जो जीवन सिखाने वाला स्वरूप है भगवान का, तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भी हमें पूजना चाहिए, जिससे हम जो सर्वाधिपति महादेव के आशीर्वाद से जो मनुष्य रूप में महाराजा रहे हैं, उनका हम सम्मान कर सकें, जिनकी वजह से मनुष्य का कल्याण करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ज्ञान अर्जित हो सकें, जिनकी वजह से हमारे गुरुकुल खुले, बहुत सारे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन जो सर्वप्रथम महाराज रहे हैं, जिनकी वजह से शासन चला है, भगवान शंकर, उन्हीं के आशीर्वाद से ही इक्ष्वाकु महाराज जी ने शासन किया है। हमारे धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम मानव कल्याण के लिए हर राजा को इक्ष्वाकु महाराज की छवि के रूप में देखा जाता है। समझना चाहिए। बाकी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस प्रकार जो मेरा मानना है कि श्री राम जी महाराज जी का भी नाम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उनसे हम वो रघुवंश की कीर्ति पताका है, वह रघुवंश और इक्ष्वाकु महाराज के वंशजों में सबसे उत्कृष्ट, जिन्हें कहते हैं ना यज्ञ स्वरूप, जो नारायण का अवतार रहे हैं, जिनसे बड़ा राजा हम कहते हैं कि जो है ना, उनसे अच्छा राज्य कोई नहीं चला सकता। भगवान शंकर ने भी चलाया, लेकिन वो तो देवता हैं, वो तो परम देव हैं, उनकी हम किसी के साथ वो नहीं कर सकते कंपेयर। लेकिन भगवान श्री राम जी महाराज जो हैं, वो मनुष्य के लिए, मनुष्यों के रूप में सबसे इसे कहते हैं ना कि सूर्य हैं, वो है। इसलिए भगवान शंकर जी का नाम और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। कभी भी हम अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा करें, पृथ्वी महारानी की पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें, किसी भी प्रकार की पूजा करें, उसमें कहीं छोटा सा ध्यान रखते हुए भगवान शंकर जी का नाम लीजिए, पंच देवताओं का नाम लीजिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का नाम लीजिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं कि कोई तांत्रिक साधना हो, तांत्रिक बाधा को दूर करने के लिए आपको कोई गुरु बताते हैं कि हनुमान जी की साधना कीजिए, हनुमान जी का छोटा जप कीजिए, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का तो ज़रूर नाम लेना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक भगवान खुश नहीं होंगे तब तक आप, उनके जो प्रिय सेवक है, वो कैसे आपकी सहायता करेंगे। इसलिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। ओम।